नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बीपीसीसी 105 का टॉपिक कर रहे हैं 2.6.2 वन टेल्ड एंड टू टेल टेस्ट। बीपीसीसी 105 जो कि हमारे रिसर्च मेथड से रिलेटेड है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, उसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। एक फिगर है इसके अंदर हमारी। एक सेकेंड कि यहाँ पे हम जैसे ही इसके अंदर नीचे आते हैं तो हर एक फिगर दी हुई है यहाँ पे वन टेल एंड टू टेल टेस्ट की। ये आप देख सकते हैं। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। सबसे पहले जब हम वन टेल टू टेल टेस्ट पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होती है। दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि हाइपरबोला की शेप में होता है। बेल शेप कर्व भी हम इसको बोलते हैं कि बेल शेप होता है बेसिकली, जैसे घंटे की शेप होती है ना वैसा होता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब वन टेल एंड टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने ये टॉपिक है हमारा वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। इसका मतलब क्या है? वन टेल टेस्ट जब हम बोलते हैं, जब जो हमारा रिसर्च है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। हमें पता है कि ये जो है हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है, ये दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जैसे नॉर्मली हम मैं अगर बात कर रही हूँ स्टॉक की, मुझे लगता है कोई स्टॉक से पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव तो वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं जाएगा, सिर्फ वो पॉजिटिव ही जाएगा। तो मैं कैसा बना सकती हूँ बेसिकली, ये आपका मिड लाइन होती है, मैं कैसे बना सकती हूँ इसमें, ऐसे बना सकती हूँ। ठीक है, इस टाइप का बना सकती हूँ। तो यहाँ पे एक ही टेल है इसकी, जैसे आप देख सकते हो एक ही पूंछ है इसकी। इसको हम बोलते हैं वन टेल्ड है। ठीक है, या तो मैं ऐसा भी बना सकती हूँ। ठीक है, कि नेगेटिव में ही जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, दैट इज वन टेल। ठीक है, वन टेल टेस्ट, ये वन टेल होता है। अब यहाँ पे वन टेल होता है, जैसे मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस लेवल आपका 0.05 पे भी हम चेक कर सकते हैं, 0.01 पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल रहेगा इसका, वो कैसे रहेगा इसमें, यहाँ पे कहीं हमें चेक करना होगा कि हमारी रिसर्च ना होने की प्रोबेबिलिटी या सही हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, 0.01 है। वो यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा 0.05 या 0.01। ठीक है, इसमें भी हो सकता है 0.01, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आता है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर बाकी आप 95% कॉन्फिडेंट हो या 99% कॉन्फिडेंट हो। अगर मैं ये बोलूँ वन टेल ना हो कि टू टेल टेस्ट, तो मैं बेसिकली क्या कर सकती हूँ, वन टेल ना हो कि टू टेल टेस्ट अगर ये होगा तो कैसे होगा, तो ये होगा बेल शेप। कैसे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह, ऐसे। यहाँ पे भी आपका चेक होगा, यहाँ पे भी चेक होगा। अब जो 0.05 पे हम चेक करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसमें, टू टेल टेस्ट में। 0.05 को टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा, है ना। 0.025, 0.025। ठीक है, ऐसे आ जाएगा इस टाइप से। दोनों जगह पे प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बोलूँ कोई स्टॉक सिर्फ पॉजिटिव ही जाएगा, तो वन डायरेक्शन होगी कि एक ही डायरेक्शन में, इस ये तीर का बाण है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये रोड है सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है, वापस नहीं आएगी, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा सकता है। टू साइडेड रोड नहीं है, वन साइडेड रोड है, इसी डायरेक्शन में जा सकती है। वापस आना होगा तो दूसरी वाली रोड पकड़नी पड़ेगी। तो ये होता है वन टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट होता है कि जहाँ पे इधर की साइड भी जा सकते हो आप, इधर की साइड भी जा सकते हो। आपका स्टॉक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, वो होता है टू टेल। ठीक है, तो वन टेल और टू टेल टेस्ट क्या हो गया बेसिकली, ये वन टेल टेस्ट चेक ओनली वन ऑफ द टेल, सिर्फ एक ही जगह पे चेक करेगा, इधर अपर और लोअर टेल, या तो अपर साइड ये वाली साइड या लोअर साइड, एक ही टेल चेक करेगा वो। ठीक है, कि आपका स्टॉक या तो पॉजिटिव साइड वो चेक कर सकते हैं या नेगेटिव साइड, कि आपका स्टॉक पॉजिटिव में ही जाएगा या आपका स्टॉक नेगेटिव में ही जाएगा। टू टेल टेस्ट है जो यहाँ पे भी चेक करेगा, यहाँ पे भी चेक करेगा, जैसे इस कर्व में बनाया हुआ है। वन टेल होगा तो इस टाइप से। ठीक है, ये वाली जो टेल है यहीं पे आ जाएगा 0.05। अभी 0.01 पे भी हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0.01 को हम 0.005 यहाँ पे, ठीक है, 0.005 यहाँ पे। ठीक है, 0.1 हो जाएगा टोटल।
ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से अगर टू टेल टेस्ट होता है तो। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट में हम अपर लिमिट भी चेक करते हैं और लोअर लिमिट भी चेक करते हैं, दोनों चेक करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप स्टडी करना चाहते हैं, एक रिसर्चर है जो कि स्टडी करना चाहता है, जेंडर के बारे में स्टडी करना चाहता है कि एक जेंडर वाले लोग होते हैं उसका इमोशनल लेवल क्या होता है, अगर हम वो चेक करना चाहते हैं। इफ द रिसर्च स्टडी इफ जेंडर डिफरेंस एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब वो जानना चाहते हैं बेसिकली कि मेल्स का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना होता है या फीमेल्स का कितना होता है, मतलब कि विद रिगार्ड टू जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग वो जानना चाहता है इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या किया, अगर हम इसको कैसे चेक करेंगे, 0.05 पे भी चेक कर सकते हैं, 0.01 पे भी कर सकते हैं। अगर ये वन टेल टेस्ट है, अगर मैं सिर्फ ये चेक करूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये वन टेल टेस्ट होगा तो इसको मैं कैसे चेक करूंगी, ये वन टेल हाइपोथेसिस वुड बी फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन मेल और मेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन फीमेल। मतलब कोई एक चीज में लेके चेक कर सकती हूँ, जैसे मान लो कि मैंने चेक कर लिया कि फीमेल का जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो मेल के मुकाबले ज्यादा होता है, तो मैंने इस टाइप से कुछ बना दिया कि फीमेल का ज्यादा है, मेल का कम है इमोशनल लेवल। या फिर मैं ये चेक कर सकती हूँ कि मेल्स का ज्यादा है, फीमेल्स का कम है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, या तो इधर चेक कर रही हूँ या फिर इधर चेक कर रही हूँ, या तो मेल पे चेक कर रही हूँ फीमेल्स पे चेक कर रही हूँ। ठीक है, एक साइड पे चेक कर रही हूँ, चाहे 0.05 पे या 0.01 पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये चेक करना है कि फीमेल का इंटेलिजेंस लेवल और मेल का इंटेलिजेंस लेवल किसका ज्यादा है, मैं एक ही उस पे एक ही रिसर्च के अंदर चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी आ सकता है, मेल्स पे भी आ सकता है, फीमेल्स पे भी आ सकता है, इधर मेल का हाई हो सकता है, इधर फीमेल का हाई हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है टू टेल, अगर मैं एक ही रिसर्च में दोनों को चेक कर रही हूँ। अगर एक रिसर्च में मैं सिर्फ एक चीज चेक कर रही हूँ, इधर मेल, या तो मेल या फीमेल, एक ही चेक करूंगी, ठीक है, तो वो वन टेल होगा। अगर दोनों का इकट्ठे में टेस्ट चेक कर रही हूँ, यहाँ दोनों में से किसका हाई है, तो वो टू टेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा आता है वो क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम टू टेल टेस्ट करते हैं तो 0.05 को हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, अभी बताया था जैसे मैंने आपको, 0.05 को हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे आ जाएगा 0.25, 0.25 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड, ये टू टेल टेस्ट है, दोनों साइड हो जाएगा। अगर ये वन टेल टेस्ट होता, टू टेल टेस्ट नहीं होता, या तो आप इधर की साइड चेक कर रहे हो या तो आप इधर की साइड चेक कर रहे हो, तो ये होता, क्या होता है, ये 0.05 को एक ही साइड पे लिखते हैं, इस साइड पे ही लिखते हैं। अगर यही चीज हम 0.01 पे कर रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका है वो हमारा क्या है, 0.01 है, तो हम इसको कैसे करेंगे बेसिकली, इस तरीके से 0.01 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 0.01 को भी हम डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन टेल टेस्ट हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.005, इस टाइप से। ठीक है, 0.005 इधर की साइड, 0.005 इधर की साइड, टोटल मिला के कितना हो गया, 0.01। ठीक है, इस साइड से आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर टॉपिक है वो है कि एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन कौन से एरर हो सकते हैं जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो लेवल होते हैं एरर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वो दो टाइप के एरर होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब एरर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक हमारा होता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। इसके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एरर आते हैं, तो वो रीजन क्या क्या है बेसिकली, पहले हम उन रीजंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एरर हमारे आ सकते हैं। ठीक है, कॉमन एरर है टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसपे क्वेश्चन अलग से अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि पेपर में कि टाइप 1 एरर कौन सा है और टाइप 2 क्या है, तो आपने ये वाला बताना है जो अभी मैं पढ़ाऊंगी। अदरवाइज जब नहीं मेंशन है कुछ भी, आपसे सिर्फ पूछा है कि हाइपोथेसिस
किस किस रीजन की वजह से उसमें हाई एरर आ सकता है, या कौन कौन से एरर आ सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान। तो आपने ये जो 5 एरर है ये मेंशन कर, जैसे कि फर्स्ट आपका है सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्टेड इज फॉल्टी, कि जो आपने सैम्पलिंग प्रोसीजर किया है वो ही फॉल्टी है। कैसे हो सकता है फॉल्टी? जैसे कि आपने क्या किया, एक हमारा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है एक, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग होता है जब आपको सबको बेसिकली इक्वल चांस मिलता है किसी भी रिसर्च में सिलेक्ट होने का। ठीक है, एक ये तो रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम होता है जब हम बाय चॉइस किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हमें नॉन रैंडम करना चाहिए था, वहां पे हमने रैंडम कर लिया, या फिर रैंडम करना चाहिए था वहां पे नॉन रैंडम कर लिया। मान लो कि स्नोफॉल सैम्पलिंग हमने कर दी, हमें करनी चाहिए थी कौन सी वाली, हमें करनी चाहिए थी बेसिकली कोटा सैम्पलिंग करनी चाहिए थी, वहां पे गड़बड़ हो गई, है ना। या यहाँ पे हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए थी, वहां पे हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग को ही कर ली कि बाय चॉइस हमारे पास जो अवेलेबल था हमने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सैम्पलिंग प्रोसेसर में। देन डेटा कलेक्शन मेथड जो था वो इनएक्यूरेट था। मान लो कि आपने ऑनलाइन स्टडी करनी थी, जहाँ पे आप ऑनलाइन करते तो आप पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते थे। लेकिन आपने गूगल फॉर्म का यूज ना करते हुए आपने क्या किया, जहाँ पे आप रहते हो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने दिल्ली का वहां पे सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली की जिस एरिया में मैं पहुंच सकती थी मैंने वहां पे पहुंच के और वहां से मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लो कि मेरी रिसर्च हो रही है, वो किस पे हो रही है, इंडिया के ऊपर हो रही है, और मैं खाली दिल्ली का डेटा कलेक्ट कर लूं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो ये डेटा कलेक्शन मेथड जो है आपका इनएक्यूरेट था, जिसकी वजह से आपकी हाइपोथेसिस में गड़बड़ आ गई, एरर आ गई। ठीक है, थर्ड आपका हो सकता है स्टडी डिजाइन सिलेक्टेड इज फॉल्टी, जो आपने स्टडी का डिजाइन सिलेक्ट किया है वही गलत है। आपने इस तरीके से स्टडी करनी ही नहीं थी, आपने गलत तरीके से स्टडी को कर लिया। अब स्टडी डिजाइन आपने अगर गलत चुना है तो वहां पे उसका क्या होगा, वहां से आपकी जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, वो गलत हो जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मतलब कि डेटा एनालिसिस के या डेटा इंटरप्रिटेशन का जो मेथड था वो आपने गलत चुनी है, स्टडी डिजाइन वो होता है। देन आपका आता है इनअप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज, जहां पे आपने यू टेस्ट यूज करना चाहिए था वहां पे आपने क्या कर लिया, जेड टेस्ट को यूज कर लिया। या फिर जहां पे आपने पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने चाहिए थे वहां पे आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर लिए। ठीक है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक में बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है। पैरामेट्रिक हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा या तो रेशियो स्केल की फॉर्म में होता है या इंटरवल स्केल की फॉर्म में होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अच्छे से। ठीक है, और हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है हमारे सैंपल के बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन के बारे में। नॉन पैरामेट्रिक मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली जब हमारा जो मेथड जो सैंपल होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, लार्ज में पैरामेट्रिक यूज करते हैं, स्मॉल हो, हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो पॉपुलेशन के बारे में कि किसके बारे में हमने करना है, उसकी प्रॉपर मतलब कि जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो वहां की आपको पूरी नॉलेज नहीं है, कौन सी पॉपुलेशन है जो आप सैंपल ले रहे हो उसके बारे में। ठीक है, और आपका जो डेटा है वो प्रॉपर आपको ना मिले, डेटा प्रॉपर नहीं है, रेशियो या इंटरवल्स फॉर्म में नहीं हो के आपका रैंक की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या आपको कैटेगरी की फॉर्म में हो सकता है, इस टाइप से हो। ठीक है, तो हम यूज करेंगे। तो इन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड अगर आपने यूज किया, पैरामेट्रिक की जगह नॉन पैरामेट्रिक किया या नॉन पैरामेट्रिक की जगह पैरामेट्रिक किया, तो गड़बड़ हो सकती है। देन आपका आता है कंक्लूजन, जो आपने ड्रॉन किया है वो इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन जैसे कि मान लो कि मेरी फाइंडिंग्स आ गई, मैंने इंटरप्रिटेशन ही गलत किया है, इंटरप्रिटेशन करने की वजह से मेरा जो रिजल्ट आया वो गलत आ गया, मैंने कहना कुछ और चाहता था, कह को छोड़ दिया। ठीक है, कंक्लूजन जो मैंने निकालना था वो मैंने गलत निकाला है, उससे गलत मीनिंग निकाला है, जो मैंने रिसर्च किया उससे वो मीनिंग नहीं आ रहा था। जैसे मैं कहना कुछ चाहूँ और सामने वाला समझ कुछ और ले, तो वहां पे जो कंक्लूजन आता है वो किसी और कंक्लूजन पे पहुंच गया।
ठीक है, तो कंक्लूजन ड्रॉन आर इनकरेक्ट। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन की हमने, जो कंक्लूजन पे पहुंचे, जो निष्कर्ष पे पहुंचे हम लोग, वो गलत हो गया, वो हमने गलत निकाला। अपना जो रिजल्ट वगैरह था, हमने प्रॉपर पूरी रिसर्च अच्छे से की, लेकिन कंक्लूजन हमने गलत निकाला। अब एक आपका आता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है, ये बेसिकली बहुत जरूरी टॉपिक है। इस पे जनरली क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, जैसे मोटा मोटा पहले हम देख लेते हैं। टाइप 1 एरर बेसिकली क्या होता है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या थी, ट्रू थी। ट्रू थी और रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। ट्रू थी, रिजेक्ट होनी थी, और क्या कर दिया, रिजेक्ट ही किया, तो डिसीजन सही हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता था कि मेरा स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, और वो स्टॉक बढ़ गया, तो ये क्या है, सही ये क्या होगा, डिसीजन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर मुझे लगता है मेरा स्टॉक बढ़ेगा और वो नहीं बढ़ा, और मैंने उसको बढ़ा हुआ मान लिया था, तो टाइप 1 एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, जबकि वो सही थी, जहां पे सही थी और रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे बच्चा पास हुआ था एग्जाम में, इसको इस तरीके से लो, बच्चा पास हुआ एग्जाम में, उसने सब में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, फिर भी जो एग्जामिनर है उसने उसको फेल कर दिया गलती से, तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर। बच्चा पास था, अच्छे मार्क्स से होना चाहिए था, वहां पे उसने उसको फेल कर दिया। ठीक है, गड़बड़ हो गई। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, जब बच्चा फेल था और गलती से उसको पास कर दिया, जब बच्चा फेल था, नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, बच्चा फेल था लेकिन उसको पास कर दिया गया, ये होता है टाइप 2 है। टाइप 1, बच्चा क्या है, पास है, बट आपने क्या किया, एग्जामिनर ने उसको फेल कर दिया, दैट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 2, बच्चा फेल था बट उसको पास कर दिया, टाइप 2 एरर। ठीक है, ऐसे इसको करना है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, कंफ्यूजन नहीं होगी। देन आपकी एक स्टोरी दी गई है पंचतंत्र की, यहाँ पे वो हम रीड आउट करते हैं, देन इसको वाइंड अप करते हैं। इस स्टोरी के अंदर जैसे आप देखोगे, पंचतंत्र की स्टोरी है, हम सबने पढ़ी है, भेड़िया आया या शेर आया। ठीक है, तो इस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है, एक बच्चा है जो कि बार बार चिल्लाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, भागो। ठीक है, गांव वालों को बार बार झूठ बोलता है वो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या था, let's use the popular moral story about Panchtantra, for example, lion and boy. Let's say the null hypothesis is that there is no lion present in village. जब कोई भी, null hypothesis क्या है यहाँ पे, कोई भी लायन नहीं है विलेज में, लेकिन टाइप 1 एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब बेसिकली वो बच्चा क्या है, रॉर करके दिखा रहा है, शेर की आवाज निकालता है जब वहां पे कोई भी शेर नहीं होता। ठीक है, शेर की आवाज निकालना जब कोई भी शेर वहां पे नहीं है, ये क्या है, टाइप 1 एरर। That is the actual condition was that there was no lion present through the boy wrongly indicated there was a lion presented by shouting. This is type 1 error, है ना, कि शेर की आवाज निकाला जब वो नहीं है। गांव वालों को क्या बोला उसने, कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन शेर तो नहीं आया। ठीक है, एक्चुअल में शेर नहीं आया है, दैट इज टाइप 1 एरर। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, नल हाइपोथेसिस वही है कि लायन नहीं है। ठीक है, टाइप 2 कंडीशन क्या है, वेल लायन इज एक्चुअली प्रेजेंट, बट आप क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि लायन आ गया है वहां पे। ठीक है, वो होता है टाइप 2 एरर, जब बेसिकली आपको नहीं पता और सच में आ गया। ठीक है, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो क्या होनी थी, यहाँ पे रिजेक्ट होनी थी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमने क्या किया, लायन नॉट प्रेजेंट, बट एक्चुअल कंडीशन क्या है, प्रेजेंट, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। जहाँ पे रिजेक्ट करना था वहां पे उसको एक्सेप्ट कर दिया, जहाँ पे एक्सेप्ट करना था वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा मेजरमेंट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, कि हमें मेजरमेंट करने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम रैंडम या कांस्टेंट एरर बोलते हैं। तो ये बेसिकली टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर की स्टोरी होगी हमारी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका चैप्टर 2 इसी के साथ फिनिश हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना।
टाइप वन एरर देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रिजेक्शन ऑफ ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस सही थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप वन एरर होता है। नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो टाइप टू एरर होता है। ठीक है। शेड आया, शेड आया, शेड नहीं आना था। ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या थी, शेड नहीं आया, लेकिन आप बोल रहे हो शेड आ गया, शेड आ गया, शेड आ गया। तो वो वाली स्टोरी है बेसिकली यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इसमें क्लास नंबर 3 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, जो हमारा एक कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल, ये भी चैप्टर बहुत जरूरी है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो अच्छे से करेंगे इसको भी। धन्यवाद, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से। थैंक यू।